महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था अहंकार, प्रतिशोध और टूटे हुए रिश्तों की आग का परिणाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महायुद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन था? दुर्योधन, कर्ण या फिर शकुनी? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शकुनी की वो कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या शकुनी सच में खलनायक था या परिस्थितियों का शिकार। शकुनी गांधार का राजकुमार था, एक बुद्धिमान, चतुर और तेज दिमाग वाला व्यक्ति। उसकी बहन गांधारी, जिसकी शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से कर दी गई, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे और यही बात शकुनी के दिल में एक गहरी चोट बन गई। मेरी बहन एक अंधे व्यक्ति से शादी करेगी? क्या उसका जीवन ऐसे ही बीतेगा? उसके मन में गुस्सा था, लेकिन वो चुप रहा। शादी के बाद एक और सच सामने आया। गांधारी मांगलिक थीं। ये बात भीष्म पितामह से छुपाई गई थी और जब उन्हें ये सच्चाई पता चली तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। भीष्म पितामह ने गांधार नरेश और उनके पूरे परिवार को बुलाया। आप हमारे अतिथि बनकर आइए। अतिथि जिसे देवता के समान माना जाता है। गांधार नरेश अपने परिवार के साथ आए। उन्हें क्या पता था कि यह आमंत्रण उनके जीवन का सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही वे हस्तिनापुर पहुंचे, उन्हें कैद कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और हर दिन पूरे परिवार को खाने के लिए दी जाती थी सिर्फ एक मुट्ठी चावल। सोचिए, एक मुट्ठी चावल और इतने सारे लोग कैसे जिएंगे, कैसे बचेंगे? धीरे धीरे भूख ने अपना असर दिखाना शुरू किया। एक एक करके लोग मरने लगे। एक दिन गांधार के सभी बचे हुए लोगों ने फैसला किया, हम सब तो वैसे भी मर जाएंगे, लेकिन हमारे राजकुमार को जिंदा रहना होगा। शकुनी जिंदा रहेगा ताकि वो हमारे साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। उस दिन से वो एक मुट्ठी चावल सिर्फ शकुनी को दिया जाने लगा और शकुनी बैठकर देखता रहा, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को भूख से तड़पते हुए, मरते हुए। हर दिन एक नया चेहरा गिरता था, हर दिन एक नई चीख सुनाई देती थी और हर दिन शकुनी के दिल में एक नई नफरत जन्म लेती थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, बस देख सकता था। आखिर में सिर्फ दो लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता और पुत्र, कमजोर, भूखे और मौत के बेहद करीब। गांधार नरेश ने शकुनी को अपने पास बुलाया। आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहता हूं। शकुनी धीरे धीरे उनके पास गया। उसके मन में दर्द था, लेकिन उम्मीद भी, शायद पिता उसे आशीर्वाद देंगे। अचानक गांधार नरेश ने अपनी सारी बची हुई ताकत अपने पैरों में इकट्ठा की और शकुनी के घुटने पर जोर से लात मार दी। क्रैक! घुटना टूट गया। शकुनी दर्द से चीख उठा। आह, पिताजी, ये आपने क्या किया? मैं आपका बेटा हूं। गांधार नरेश ने धीरे धीरे कहा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तुम बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो, लेकिन तुम भूल जाओगे, जब तुम यहां से बाहर निकलोगे तुम फिर से वही जुआ खेलोगे, वही ऐश की जिंदगी जीने लगोगे और तुम भूल जाओगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया। अब तुम जब भी चलोगे हर कदम पर तुम्हें दर्द होगा और वो दर्द तुम्हें याद दिलाएगा कि कुरुवंश ने हमारे साथ क्या किया था। फिर उन्होंने आखिरी बात कही, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनवाना। वो पासे तुम्हारी बात मानेंगे, जो तुम चाहोगे वही होगा और उन पासों से तुम अपना बदला लोगे। इतना कहकर गांधार नरेश ने आखिरी सांस ली और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, प्रतिशोध की कहानी। शकुनी अब अकेला था, लेकिन अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक आग थी, कुरुवंश को खत्म करने की आग। उसने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनवाए और वही पासे बाद में बने
महाभारत का सबसे खतरनाक हथियार। शकुनी हस्तिनापुर लौटा और धीरे धीरे दुर्योधन का सबसे करीबी बन गया। उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत भरी, उसे सिखाया कैसे छल करना है, कैसे जीतना है बिना युद्ध के। और फिर वो दिन आया जब खेला गया जुए का खेल। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए, राज्य, धन, भाई और द्रौपदी तक। लेकिन क्या वो सिर्फ जुआ था? नहीं, वो था शकुनी का बदला। हर पासा एक वार था, हर जीत एक प्रतिशोध। उस जुए के खेल ने जो आग लगाई, वही आगे चलकर महाभारत युद्ध में बदल गई। लाखों लोग मरे, राज्य नष्ट हुए, वंश खत्म हो गए। अब सवाल यह है, क्या शकुनी गलत था या वो सिर्फ एक बेटा था जिसने अपने परिवार को मरते हुए देखा और न्याय पाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया? अंतिम संदेश। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अन्याय जब सहन किया जाता है तो वो एक दिन विनाश बनकर लौटता है, और प्रतिशोध कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जलाता, वो पूरी दुनिया को जला देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से शकुनी सही था या गलत।